हरिओम स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 5 है। धमक धमक करता हाथी। शुक्ल शुक्ल नहीं शुक्ल। पहले तो मैंने इतना सारा लिखा नहीं, तो अब जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम कविता लेसन तो हम पढ़ते हैं, पर वो पूरी कोई स्टोरी होगी या कोई इंग्लिश में जैसे लेसन आते हैं ना स्टोरी में, वैसे हम पढ़ेंगे। अब तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में 1 to 20, 21 to 40, 41 to 60, फिर व्याकरण कैसे सेंटेंस बनाते हैं, किसको संज्ञा कहते हैं, एक वचन का बहुवचन कैसे करते हैं, लिंग कैसे बदलते हैं। तो ये सब थर्ड में हमने पढ़ा था कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे, हम क्वेश्चन कैसे पूछे, क्वेश्चन में यस और नो, हाँ या ना में कैसे आंसर दे। याद है थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि क्या यह आम है, हाँ यह आम है, याद है ना। तो वैसे ही थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे। तो आज हम चैप्टर 5 कविता पढ़ेंगे। अब कविता क्या होती है, किसी का नाम है वो कविता नहीं, वरना कोई बोलेगा मैम वो हमारी नेबर है, नहीं कविता। तो मैंने बोला वैसे ही कोई पाठ आएगा, चैप्टर आएगा जिसमें किसी स्थल या जगह या प्लेस उसके बारे में होगा, या किसी स्टोरी के बारे में होगा, या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में होगा, राइट। या कविता तो पोएम, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोएम। तो पोएम आती है। वैसे आज हम चैप्टर 5 पोएम से स्टार्ट करेंगे, कविता से है धमक धमक करता हाथी। तो इसके कवि है, देखो मैं ये भी पूछ सकती हूँ क्वेश्चन में कि धमक धमक करता हाथी, इसके कवि कौन है। इसके कवि है प्रया शुक्ल, राइट। तो अब जो भी लेसन होगा, जो भी कविता होगी, तो जो लेसन होगा तो उसको किसने लिखा है, पूरा इतना सा कोई वो लेखक करते हैं, ये कवि करते हैं। तो कवि है या लेखक है, पूरी इतनी स्टोरी या इतनी 10-12 लाइन की कविता नहीं लिखते, उनका पूरा संग्रह होता है। जैसे कविता है तो पूरा काव्य संग्रह होता है, उसमें से कुछ पाठ हमें हमारी बुक्स में होते हैं और हमें वो पढ़ना होता है। जैसे बहुत ज्यादा नहीं, पर गांधी जी ने जो लिखा है सत्य का प्रयोग, राइट। तो वो पूरी स्टोरी हम नहीं, बुक से वो हम नहीं करते, पर उसमें से कुछ पार्ट्स हमें पढ़ने के लिए आते हैं। तो वो किस
आएगा। कवि का परिचय क्या होता है? तो हम 3rd स्टैंडर्ड में से देख, आपका परिचय है तो आपको आप अपने परिचय में क्या लिखते हो? मेरा नाम रमेश है, राइट? मेरा जन्म यहाँ हुआ था इस साल में। फिर मैं 4th कक्षा में पढ़ता हूँ, तो वो मेरा पक्का मित्र ये है, मुझे मैथ्स गणित विषय बहुत पसंद है। तो ऐसे ये कवि परिचय में भी ऐसा आएगा। कवि परिचय यानी प्रयाग शुक्ल का जन्म इस साल में हुआ था। इन्होंने ये कविताएं लिखी है, तो ये आएगा उनका परिचय। फिर आएगी कविता। तो कविता बहुत इजी है। धमक धमक करता हाथी, तो एक हाथी हमने सबने देखा है, तो ये तो बहुत इजी है हमारे। हम सबने हाथी देखा है। जब भी जाता है हाथी, पहले तो दिखता कैसा है भाई? लंबी सूंड होती है, उसकी पूंछ छोटी वाली होती है, उसके बड़े बड़े कान होते हैं, राइट? और वो महाकाय होता है, यानी कदावर प्राणी होता है। तो वैसे तो कहते हैं कि धमक धमक करता हाथी, धमक धमक करता जाता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी। जब भी आप देखना, अपनी सूंड ऐसे हाथी हिलाता है, राइट? फिर वो पानी में, आपने हाथी कहाँ देखा होगा? तो मैं सोचती हूँ तब तक हमने ये कांकरिया जू होता है वहाँ देखा है, या कभी ये जगन्नाथ मंदिर में होते हैं हाथी, तो उनके और कई लोग ऐसे कि कोई बड़ा सा मंदिर होता है तो उसमें हाथी होता है, तो उनके पंडित होते साधु संत, वो लेकर उनको निकलते और कहते भाई इनको दो। तो ऐसे हमने हाथी देखा है। पर आप देखना कभी, उसको केले बहुत पसंद है। कितने केले खाता हाथी वो तो नहीं बताता हाथी, वो नहीं बताता हाथी के कितने केले खाता। और कभी आप देखो तो वो पानी में इतनी मस्ती करता है, वो अपनी सूंड से पानी को ऐसे फव्वारे की तरह उछालता है, दिखाता है, बहुत मस्ती करता है। भाई हाथी अपने बच्चों की भी इतनी केयर करता है। ऐसे के सबको लगता है सही है कि हाथी एक वफादार जानवर है। हाथी एक वफादार जानवर है। पहले तो हाथी लोग सर्कस में भी उसका खेल दिखाते थे। कैसे? हाँ, वो हम खेलते हैं ना बॉल पासिंग वैसी गेम, तो वो हाथी, बड़ा हाथी, छोटा हाथी, ऐसे वो लाइन में खड़े होकर वैसे बॉल पासिंग का भी वो खेल दिखाते थे। फिर हाथी अपने 2 पैर में खड़े रहकर उनको ये शिक्षा दी जाती थी, ऐसे भी वो करते थे। तो आज हमारी कविता ये कविता के बाद हम हमारी व्याकरण की जो बुक है उसमें भी थोड़े चैप्टर बाकी है, वो 2nd सेम के हैं। और एक बार इसमें 5 लेसन खत्म हो जाए तो बाद में हम वो व्याकरण वाला स्टार्ट करेंगे और एक आध निबंध भी लिखेंगे। निबंध से याद आया कि हम हाथी के बारे में इतना लिखते हैं, तो आप अपनी बुक में होमवर्क भी लिख दो कि हाथी के बारे में निबंध लिखना है। जो है मैंने बता दिया भाई, हमने हाथी कहाँ देखा है, हाथी का रंग कैसा होता है, हाथी को लंबी सूंड होती है, हाथी को लंबे सफेद दांत भी होते हैं, वो बहुत कीमती होते हैं, उससे कई लोग अपनी चूड़ियाँ, लेडीज हाथ में जो चूड़ियाँ पहनती है, हाथी दांत की चूड़ियाँ बनाती है, इसलिए वे हाथी का लोग शिकार भी बहुत करते हैं। तो वैसे हाथी के बारे में निबंध आपको लिखना है। मैंने बता दिया क्या लिखना है, मैं वर्कशीट में भी पूछूंगी। हो गया? क्या लिखोगे?
फिर लंबी सूंड, चार पैर, दो बड़े कान, दो छोटी आंखें होती हैं, कैसा जानवर है हाथी? वफादार और समझदार। फिर हाथी सवारी में भी काम आता है। आपको पैराग्राफ करके अच्छी तरह से लिखना है। हाथी सवारी में काम आता है। फिर हाथी खाता क्या है? तो हाथी घास और पत्तियां खाता है। हाथी को केले बहुत पसंद है। हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन, राइट? सुंड, नहीं सुंड। हो गया? चलो अब हम हमारी बात करते हैं। तो अब स्टोरी नहीं पर कविता पेज नंबर 24। ये कविता आपको याद रखनी है और एक बार लिखना है। कविता लिखना मैं वर्कशीट में पूछूंगी, कविता पूर्ण करो, राइट? चलो, प्रयाग शुक्ल प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रची गई है। आपका जन्म ईसा यानी ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य की विविध विधियों पर सशक्त रूप में लेखनी चलाई है यानी आपने साहित्य के बहुत सारे विविध विधानों बहुत सारे आपने साहित्य में लेखनी चलाई है यानी लिखा है। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। आपने बच्चों के लिए बहुत सारे उल्लेखनीय रचनाएं यानी लिखा है। कविता लिखी है, लेसन यानी पाठ, पर इसमें उपन्यास होते हैं, कोई पूरी स्टोरी नवलकथा जैसा होता है, तो आपको पूरी स्टोरी नवलकथा वो नहीं देते, उसमें से कुछ पार्ट देते हैं, जैसे ये दमक दमक करता हाथी वो है। अब मैं भी आपको एक बात, पंचतंत्र बहुत अच्छी ये पूरी स्टोरी उसमें होती है, जिसमें कोई सब स्टोरी में हमें कुछ न कुछ सीखने को
दफा देखा है टीवी में, पर आप ये कार्टून और वो सब देखते हो तो बेटर है आप पंचतंत्र की स्टोरी बुक लाओ, वो तो ओरिजिनल बहुत बड़ी आती है। आप इस साल आप लाइब्रेरी में जब आप आते थे तो मैंने बहुत बच्चे को वो पंचतंत्र की 5-7 स्टोरी एक में होती है, लिखा होता है पंचतंत्र 1, पंचतंत्र 2 ऐसे स्टोरी बुक, तो उसमें बहुत सारी स्टोरी आती है। तो वैसे पूरा नहीं होता, उसमें से कुछ पार्ट होता है। आपने 9 काव्य संग्रह कर इन्होंने क्या क्या लिखा है वो दिखाई। इन्होंने लिखा है क्या 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है। प्रकाशित यानी सब देखते सब पढ़ते उन्होंने वो प्रकाशित किया है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादित भी किया है। इसके अलावा उन्होंने पत्रिका संपादक भी किया है। अब देखो क्या है, धमक धमक करता हाथी धमक धमक करता जा। धमक यानी वो चलता है, हाथी चलता है। तो मैंने पहले ही इसमें लिखा था कि उसके पैर बहुत मजबूत और भारी होता है, तो वो पैर से जब चलता है धम 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 होता है। धरती हिलती नहीं है, पर ऐसा लगता है कि वो पूरे जोश ताकत से ऐसे दम करके पैर रखता है। जैसे कोई पिक्चर में नहीं आता हीरो पैर रखकर पूरी धरती हिलती, वो झूठ होता है। पर इसमें भी हाथी चलता है तो धरती हिलती, ऐसे नहीं, पर ऐसे धम करके वो अपना पैर रखता है। तो धमक धमक करता हाथी धमक धमक करता जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। वो सूंड तो सूंड को ऊपर उठाता है, सूंड को गिराता है, ये सूंड को हिलाता है, सूंड को घुमाता है। धमक धमक आता हाथी धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, मैंने पहले ही बोला था कि भाई हाथी पानी में जाता है तो बहुत मस्ती करता है। तो क्या बोलते, भर भर सूंड नहाता हाथी, सूंड भर भर के पानी वो नहाता है। जैसे मैंने बोला कि सूंड से जैसे फव्वारे की तरह पानी एक दूसरे पर वो छिड़कते हैं और मजा करते हैं। कितने केले खाता हाथी, सभी जगह उसको केले नहीं मिलते, पर उसको केले बहुत पसंद है। यह तो नहीं बताता हाथी, वो नहीं बताता कि कितने केले वो खाता है, उसको केले पसंद है, बाकी वो पत्तियां और घास वो खाता है। हाथी शाकाहारी प्राणी है, वो हाथी में आपको लिखना है किसमें, निबंध में। तो हाथी जंगली जंगल में रहता है, पर हाथी शाकाहारी प्राणी है, उसमें लिख सकते हो। वो मांस खाता नहीं, शाकाहारी प्राणी, केले खाता है, घास खाता है, पत्तियां खाता है, वो खाता है। दूसरी बात कि भाई हाथी को आपने कहाँ देखा है, तो हाथी को हमने ये प्राणी बाग में देखा है, राइट। चलो, धमक धमक आता हाथी धमक धमक जाता हाथी। फिर शब्दार्थ देखो भाई, हमने पहली बार देखा है, ये हमने अभी तक पढ़ा शब्दार्थ। ये दो के बारे में मैं समझा देती हूँ।
शब्दार्थ, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। शब्दार्थ यानी क्या? समानार्थी शब्द, जिसके दो शब्द के समान अर्थ होते हैं। जैसे गुजराती में हम बोले तो समानार्थी शब्द एक शब्द है जिसके दो अर्थ समान होते हैं। कैसे? तो हम पानी कहते हैं, वाटर, हम क्या कहते हैं? पानी। तो कोई लोग उसको जल भी कहते हैं। जल, पानी, नीर, ये सब क्या है? पानी के नाम है। नाम जैसे आप एक हो, आपका नाम ओरिजिनल रमेश है, पर आपको घर में मम्मी बिट्टू बुलाती है, पापा लालू बुलाते हैं, तो ये सब आपके नाम है, राइट? तो वैसे समानार्थी शब्द पानी, पर उसको नीर भी कहते हैं, उसको जल भी कहते हैं। तो ऐसे समानार्थी शब्द कहते हैं। मीनिंग, जिसके दो वर्ड्स एक ही मीनिंग हो तो उसको समानार्थी शब्द कहते हैं। और उसके बाद विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट, जैसे उठना, बैठना, ऑपोजिट वर्ड, राइट? गिरना, उठना, झुकना। तो ये आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, काला, गोरा। तो इसको ये विलोम शब्द कहते हैं। तो अब हम धीरे धीरे शब्दार्थ, विलोम शब्द, जाति बदलो, एक वचन का बहुवचन, ये सब हम सीख गए थे। विलोम शब्द पर हम थर्ड स्टैंडर्ड में सीख गए थे। क्या था उसका हेडिंग आपको याद है? कि भाई उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। लिखा था ऊंची, नीची, मोटा, पतला, राइट? याद आया थर्ड स्टैंडर्ड में? तो वैसे वो हम विलोम शब्द, समानार्थी शब्द जिसके दो शब्द के एक ही मीनिंग होते हैं, राइट? तो ये है। अब हम धीरे धीरे ये सब भी सीखेंगे। हमने सीख लिया है, पर व्याकरण में ऐसे विलोम शब्द, हमको ऐसा लगता है विलोम शब्द क्या होता है, पर हम थर्ड स्टैंडर्ड में सीख ही गए थे बेस, राइट? चलो, धमक, जोश, तेज, सेकंड, पानी, वाटर, राइट? तो इसको हिंदी में जल और नीर। थर्ड, हाथी, गज, हाथी को गज भी कहते हैं, राइट? तो इससे कुछ याद आया? गजानंद, राइट? गजानंद किसे कहते हैं? गणपति बाबा को। तो और गजगामिनी, चलो, धमक, गजगामिनी एक फिल्म है भाई, तो इससे धमक, जोश, तेज, पानी, जल, नीर, हाथी, गज। वो अब अभ्यास आगे। आपको कविता लिखनी है। आज मैंने आपको दो चीज लिखने के लिए दी, कविता और हाथी का निबंध, याद है? कविता भी लिखना भाई। अभ्यास, प्रश्न 1, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। प्रश्न में सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। रोना, एक्टिंग करना है, अभिनय यानी एक्टिंग। हंसना, पटाखे छोड़ना, कपड़े धोना। प्रश्न 3, पढ़िए और समझिए। उठना, तो ये मैंने बोला वैसे विलोम शब्द है। ऊपर दिए विलोम शब्द का आधारित वाक्य बनाइए।
तो ये विलोम शब्द नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। उसके बाद चित्र के आधार पर कहानी कहिए। ये कहानी आपने देखो, तो ये कहानी में सिर्फ फटाफट कह देती हूँ आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या होगा कि भाई अब मैं पूछूंगी कहानी लेखन अब आएगा। हाँ, तो हम स्वाध्याय ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये कहानी है, तो 1 2 3 4 पिक्चर दिए हैं, पिक्चर देखो और कहानी सुनो। तो भाई एक जंगल था, मैंने बोला ना पंचतंत्र, ये पंचतंत्र की कहानी है। तो जब भी आप अब तो नेट भी यूज करते हो, यूट्यूब भी, तो मम्मी को बोलना, आप खुद मत करना, मम्मी को बोलना कि पंचतंत्र की कहानी, तो उसमें आएगा, मजा आएगा। होती है सारी जंगल के और 50-70% जंगल पे जानवरों की या उनकी होती है, पर मोरल होता है, स्टोरी में बोध होता है। ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि भाई एक बड़ा सा जंगल था, तो जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते थे। एक शेर था उसमें, और शेर जंगल का राजा होता है, सिंह शेर। तो उसको जब भी भूख लगती थी तो वो आता था, सभी प्राणी के ऊपर हमला करता था, और उसको भूख होती थी उससे ज्यादा वो प्राणी को मार देता था। फिर सब जानवरों ने इकट्ठा होकर एक सुझाव आइडिया किया कि भाई चलो रोज एक घर से हम जाएंगे शेर के पास और उसको बोलेंगे लो हमें खा लो। तो इससे क्या होगा, हम सेफ भी रहेंगे और वो आकर 4-5 प्राणियों को मार देता है, जानवर को ऐसा नहीं होगा। सब ने बोला हाँ सही है चलो। तो ऐसे सब गए शेर के पास, बोले कि भाई हम रोज एक आ जाएंगे तुम्हारे पास, तुम हमको खा लेना, तुम बाहर मत निकलना। तो बोले हाँ चलो, मुझे तो अच्छा है, मुझे तो कोई शिकार करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, खुद शिकार करके शिकारी मेरे पास आ जाएगा। तो वो तो खुश होगा, अपनी गुफा में रहता था, तो रोज एक नई सुबह होती थी, कोई प्राणी आता था और वो उसको चीर फाड़ कर खाता था। एक दिन बारी आई खरगोश की, तो खरगोश ने क्या किया, धीरे 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 गया, फिर उसने बीच में एक कुआं देखा। उसने बोला चलो भाई मरना तो है मुझे, मैं एक बार मेरी शक्ल देख लूं कुएं में। उसने अपनी शक्ल देखी, फट से उसको आइडिया आया, फिर वो गया। ऐसे भी उसको देर हो गई थी। शेर ने बोला, शेर के पास गया कि भाई खरगोश एक तो छोटा सा है और क्यों इतनी देर लगाई, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो खरगोश बोला अरे राजा जी क्या बोलूं मैं आपको, मैंने कुएं में एक शेर को देखा, वो भी बोलता है वो भी जंगल का राजा है। तो शेर बोला मैं यहाँ का जंगल का राजा हूँ, चल ले जा मुझे उस शेर के पास। फिर होती है बात कौन है जंगल का राजा। तो आगे आगे खरगोश चलता है, पीछे पीछे वो शेर चलता है। फिर वो ले गया खरगोश किसके पास, कुएं के पास। कुएं में देखा तो उसको मिरर में हमको कैसे हमारी ही प्रतिबिंब दिखाती है ना, हमारा ही फेस हम देखते हैं आईने में। तो उसने कुएं के पानी में देखा तो उसको भी उसका ही चेहरा दिखाई दिया। तो उसने बोला ए कौन है तू। तो फिर उसकी आवाज वापस आई कौन है तू। शेर गुस्सा हो गया, तो भूख थी उसको, गुस्सा हो गया, ए तू मुझे बोलता है। नीचे से आवाज आई ए तू मुझे बोलता है। खरगोश बोला ए शेर राजा ये आपको बोलता है, जाओ आप कुएं में जाओ इसको मारो। तो वो शेर तो अपने आप को अरे मैं बाहुबली जैसा हूँ, फट से कूदा पानी में कुएं में और मर गया। फिर वो घर गया, सबको बात बताई। तो सबने बोला अरे वाह खरगोश होता है छोटा पर अपनी बुद्धि से उसने बड़ा काम कर दिया। तो ये वो स्टोरी है। कुछ 4 पिक्चर दिए हैं देखो। राइट, पहले सब
जानवर जाते हैं शेर के पास, फिर ये खरगोश शेर को ले जाता है, कहता है कि कुएं में लायन है दूसरा, और ये कुएं में देखता है। तो ऐसे स्टोरी नेक्स्ट टाइम स्वाध्याय करेंगे। यहाँ हमारा पीरियड खत्म करके अगलो